Hi, I am Rajkumar Deo sir. I will continue the class of spherical mirror, and today I will discuss focus. Discuss focus means principal focus. There is only one focus in case of a spherical mirror, concave and convex. One is real, other is virtual. So let us see what is focus. Focus. This is a point. This is a point. So this is a point on principal axis at which rays incident parallel to principal axis either meet, that is converge, or appears to diverge from. So let us see one by one. पहला जो हम केस डिस्कस करेंगे वो होगा कॉनकेव मिरर। तो इसमें जो कनकेव मिरर है, यही आपका क्या है, कनकेव मिरर है। जब भी फोकस डिफाइंड होगा तो रे पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। यही डिफिनेशन लोगों ने माना है सारा दुनिया ने, तो रे पैरेलल लेना होगा। तो दिस इज योर कनकेव मिरर, दिस इज योर कनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकस को डिफाइन करने के पहले अभी हम बता देते हैं तो कैसे बेंड होगा सबको बताएंगे कि बेंड इधर ही क्यों होता है। तो फोकस पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे बेंडिंग ऑफ रे कि रे पहले जाए तो ऐसे ही क्यों आएगा। इसके बाद फोकस पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो आपको पूरा समझा देंगे हम। तो यह रे है पैरेलल, रे है पैरेलल। यह रे क्या है, रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसी को फोकस, इसी को फोकस कहा जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है तो रियल क्या होगा, रियल फोकस क्या होगा, रियल फोकस। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट डिफिनेशन, देयर इज अ point on the principal axis at which rays incident parallel to principal axis actually converge means meet. There is a point on the principal axis at which rays incident parallel to principal axis converge meet after reflection. That point is called focus. That point is called focus of concave mirror. Focus of concave mirror. इसको बोलेंगे फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ओके, फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, जहाँ कट करेगा, मीट करेगा, कन्वर्ज होगा, दूसरा भी जाएगा ऐसे, यहीं से जाएगा, उसी को फोकस कहा जाएगा। चूँकि एक्चुअली इंटरसेक्ट हो रहा है तो फोकस रियल क्या है, रियल है। और पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है, उसको कहा जाएगा फोकल लेंथ। क्या जाएगा, फोकल लेंथ। बाद में बताएंगे कि पोल के लेफ्ट डिस्टेंस को नेगेटिव बोलते हैं तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, वो सब बताएंगे आपको। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद रे जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, मीट करेगा, यहाँ पर कन्वर्ज होगा, दूसरा भी जाएगा तो यहीं से जाएगा, उसी को बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। क्या उसका कहा जाएगा, फोकस। तो नोट पॉइंट क्या जाएगा इसमें बताइए।
नोट पॉइंट क्या जगह कनकेव मिरर में? पहली बात, फोकस इज रियल, फोकस इज रियल, क्या है? दूसरी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, कहाँ से? कहाँ से नहीं, फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, पोल कौन है? पी, फोकस क्या है? एफ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ, सिंबल स्मॉल एफ। तो बेटा कैपिटल एफ पॉइंट क्या होगा? पॉइंट होगा। कैपिटल एफ क्या है? पॉइंट है। स्मॉल एफ डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है। दैट इज स्मॉल एफ क्या हो जाएगा? ये पी एफ क्या होगा? यह पी एफ जो लंबाई है उसी को फोकल लेंथ कहा जाएगा, तो कनकेव मिरर में रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कट करेगा जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको बोलेंगे फोकस, बिकॉज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फोकस रियल क्या है? फोकस जाएगा रियल, फोकस इज रियल। और फोकस का डिस्टेंस कहाँ से? पॉइंट पी से कहा जाएगा फोकल लेंथ, क्या होगा? फोकल लेंथ, दैट इज। अब कहाँ पढ़ेंगे हम? दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? कन्वेक्स, क्या पढ़ेंगे? कन्वेक्स मिरर, क्या पढ़ेंगे उसमें? कन्वेक्स मिरर। तो ये आपका कन्वेक्स मिरर है। बेंडिंग बताएंगे इसके बाद, अभी पढ़ लीजिए, जस्ट बेंडिंग बताने वाले हैं। यह पोल है, क्या है? पोल है। तो यहाँ भी लाइन क्या होगा? यहाँ भी लाइन होगा आपका, यह लाइन होगा पैरेलल टू, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, पैरेलल टू, ओह नो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ तो ले जाएगा नहीं, यहाँ से क्या होगा? क्यों इधर बताएंगे? यहाँ से यह रे इस प्रकार रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आँख को लगेगा कि अरे कहाँ से आ रहा है? यहीं से आ रहा है। तो इसी को फोकस क्या बोलेंगे? फोकस कहाँ जाएगा? तो या फोकस वर्चुअल, अभी अगर पैरेलल ऐसे जाएगा तो ऐसे ही डाइवर्ट होकर चला आएगा। तो फोकस यहाँ वर्चुअल क्या है? वर्चुअल है। क्या कैसे यह जाएगा आपको हम बताया जा रहा है। यहाँ सी ड्रॉ करेंगे, सी से नॉर्मल, सी से होगा नॉर्मल, तो आई हो जाएगा आर के बराबर। देखो बेटा यही सी है, तो सी से क्या होगा? सी से होगा नॉर्मल, आई होगा आर के बराबर। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेज इंसिडेंट, एक या दो या ज़्यादा, रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to diverge। अगर तुम यहाँ भी ऐसा एक पैरेलल ले रहे हो, कैसा है? पैरेलल ले रहे हो, पी को थोड़ा ऊपर लिख दो बेटा, तो यह भी क्या होगा? पहले ऐसे बना लो, ये भी यहीं से डाइवर्ज क्या होगा? डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देगा। पैरेलल फोकस से डाइवर्ज, जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता होगा, क्या दिखाई दे रहा है? यह लग रहा है कि यहाँ से डाइवर्ज क्या हो रहा है? इससे डाइवर्ज, यहाँ से यह दोनों रे लगता है कि यहाँ से इसे डाइवर्ज क्या होगा? डाइवर्ज हो रहा है। तो आफ्टर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, rays incident parallel to principal axis after reflection appear to diverge from a point, कहाँ पर? on principal axis, वहाँ मिल रहा था
एक्चुअली यहाँ लगता है वहाँ से डाइवर्ज, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से डाइवर्ज क्या हो रहा है, यह दोनों रे देख उंगली से, यह दोनों रे यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, एक्चुअली मिलना वहाँ संभव नहीं है। In case of convex mirror, rays incident parallel to principal axis after reflection appear to diverge from a point on principal axis. Full stop. That point is called focus bracket में F of convex mirror, focus of कन्वेक्स में, उसी को फोकस कहा जाएगा। तो उसमें पैरेलल जाएगा, एक्चुअली वापस आके मीट क्या है, मीट करेगा। इसमें पैरेलल तो जाएगा लेकिन मीट नहीं करेगा, लगता है कि यहाँ पर यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, तो इसी को फोकस कहा जाएगा। और पोल से फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाएगा, पोल से फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाएगा। कैसे मुड़ेगा आपको हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। पहले कंसेप्ट लिख लीजिए। तो यही आपका कन्वेक्स मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, यही पोल है, यही फोकस है, इसी डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाएगा। तो पहली बात, फोकस इज वर्चुअल, एक्चुअल नहीं वर्चुअल। दूसरा डिस्टेंस ऑफ फोकस F फ्रॉम पोल P इज कॉल्ड फोकल लेंथ, स्मॉल f, दैट इज, यह जो फोकल लेंथ है वह PF के बराबर क्या है, बराबर है। तो यहाँ वर्चुअल है, वहाँ रियल था, वहाँ बाएं साइड था, यहाँ दाएं साइड है, वहाँ लेफ्ट था, यहाँ राइट है। फोकस ही हो गया आपका, ओके बेटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में क्या रिलेशन है। तो उसके बाद बताएंगे कि क्यों इधर ही मुड़ गया है, तो C से नॉर्मल दे दिया जाएगा। इतना चीज़ आप इस वीडियो में बताने वाले हैं। कंसेप्ट पढ़ना है और 35-40 वीडियोज़ होगा। लाइट का, करंट का भी लगभग नहीं होगा, पूरा से क्लास वाइज आप पढ़िएगा, समझ जाइएगा। जो मैं पढ़ाता हूँ अपने लगभग 22-23 साल से पढ़ाता हूँ, दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा देखो, कहता है यहाँ पर है आपको F का है फोकल लेंथ है, R क्या है, तो हम एक R क्या है, हम एक यहाँ पर R क्या है, यहाँ हम कहते हैं रिलेशन। क्या होगा, रिलेशन क्या होना चाहिए, तो लिखिए बड़ा R में। तो क्या है पहले समझ लीजिए। जैसे यही किसी एक मिरर को ले लीजिए, दोनों में बात बराबर होगा, यहाँ लेफ्ट होगा, वहाँ राइट होगा। तो ये अगर फोकल लेंथ है तो ठीक इसके दूना, फोकस के दूना C होना चाहिए। मतलब C जो है और P जो है उसके बीच में क्या है, बीच में F होना चाहिए। तो यह अगर देखो बेटा मिरर से, यह अगर फोकल लेंथ है, यह अगर रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। R क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर, CP के बराबर। ठीक है। तो जो मिरर है जिसका एपर्चर कहते हैं, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, डायमीटर जहाँ से रिफ्लेक्शन, तो छोटे एपर्चर, मिरर छोटा क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटे एपर्चर के लिए पाया गया है कि F जो है लगभग P और C के बीच में, और मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट पर लाई करता है। क्या कहता है, लाई करता है, तो रिलेशन करता है। बताइए तो क्या लाई करते बताइए, F लाइज, यहाँ से एरो करके लिखिए, एरो मतलब साइंस नहीं है, अलग। F लाइज बिटवीन
between C and P at midpoint, that is या R है या F है। F जो होगा ये भी F या पूरा R है, इससे दूना क्या होगा, दूना हो जाएगा। दैट इज R जो है, दैट इज R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ का दूना क्या है, दूना R क्या है 2F है। देयरफॉर F जो हो जाएगा कितना, R/2, क्या R/2। F कितना हो जाएगा, R/2। जितना रेडियस उसका आधा फोकल लेंथ, F हो जाएगा R/2 फॉर बोथ कनकेव और कन्वेक्स, दोनों के लिए सही है। इसको आप लिख जाइए, ऐसे है आपका ही, ऐसे है। F एंड R में F है फोकल लेंथ, R है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या रिलेशन होना चाहिए, तो F लाइज बिटवीन C सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P पोल एट मिड पॉइंट, C और P के बीच में होगा और मिड पॉइंट का मिड पॉइंट पर होगा। ये आपका रिलेशन हो गया। अब बेंडिंग मैं बता देता हूँ 2 केस, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगा। आज 2 बेंडिंग आप पढ़ लीजिए, कैसे रे मुड़ेगा। अब एस्फेरिकल मिरर है, कौन सा मिरर है ये, एस्फेरिकल मिरर है। क्या यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर, पहला जो है I = R ओबे किया जाएगा। इसमें क्या हो, ओबेट क्या है, OBE ओबेट किया जाएगा। और दूसरा नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस कहाँ, सी से यूज किया जाए। कल वीडियो में बताए थे, सी से कोई भी रे जाएगा तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल होगा तो वापस चला आएगा, या सी की ओर जाएगा तो वापस चला आएगा। तो इस 2 कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा, I = R का और नॉर्मल। इसको यूज करने के लिए यहाँ आपका नॉर्मल डालने आपको आना चाहिए, तो सी से नॉर्मल डाल दिया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सी। ये सब हमने जो 23 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ उसका यह है, सब चीज़ क्लियर कट एकदम है, कोई हड़बड़ी नहीं है। पढ़िए ध्यान से, एक बार पढ़िए जीवन में याद रहे बस। इन्हें एक ही चीज़ को बार 50 बार पढ़ रहे हैं एग्जाम में, कुछ वो नहीं प्लीज़। परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सी, और मैंने कहा है कि आई विल नॉट टॉक मोर, तो बिल्कुल भी नहीं, केवल पढ़ाई में। और बस तो कैसे कीजिएगा देख लीजिए, बस 2 फिगर और इसके बाद वीडियो या ख़त्म हो जाएगा। या कनकेव क्या है, या कनकेव मिरर है। देखो बेटा, या पोल है, या देखो बेटा सी क्या है, सी है। यह रे आप स्केल से बनाइएगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो सकता है स्केल से। रे जाएगा पैरेलल, क्या जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लगाना क्या है, I = R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल डालना होगा कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यह क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल कहाँ डालिएगा, नॉर्मल सी से कहाँ डालेगा, सी से डाला जाएगा। तो यह हो गया I, क्या यह हो गया I, तो इसी के बराबर R, इसी के बराबर हमको R जाना था बीच में, इसी के बराबर हमको R आ जाना। सॉरी बेटा टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। यही हो गया फोकस, क्या है फोकस, यह हो गया R, क्या होगा R। तो यह क्या फॉलो कर रहा है, I = R को फॉलो कर रहा है। यह जो लाइन है यह हो गया नॉर्मल, क्या हो गया, सी से हो गया नॉर्मल। यह हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। I = R से ऐसे आएगा, कोई क्या नहीं, ऐसे जाएगा। जवाब दीजिए, अगर ऐसे जैसे अगर ऐसे जाएगा तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा I। देखो ना बेटा, अगर ऐसे न जाकर कोई कहे कि नहीं हम नहीं मानते हैं, आप एक्सप्लेन कीजिए हमारा रे कैसे जाएगा,
हमारा रे जो आ रहा है, देखो बेटा हमारा जो रे आ रहा है, कहेगा कोई कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे मानेंगे, हम आपका बात नहीं मानेंगे, झंझट हो जाएगा। तो कहिएगा कि आपकी बात ना हमारी बात, जो साइंस का था उसकी बात कीजिए। तो आप क्या कहिएगा कि देखिए भाई पहले यहाँ क्या डालिए, पहले आप सी से यहाँ नॉर्मल ऐसे डालिए, तो यह तो हो गया भैया आई, यह हो जाएगा आर, आर जो आई से बड़ा हो गया तो संभव नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। फिर कहेगा कि आप बड़ी झंझट करते हैं हमको, हम मेरा रे ऐसे ही गया है, ऐसे गया है, ऐसे ही वापस आ जाएगा, हम का बात आपका नहीं मानेंगे। तो फिर कहिए कि अगर यह नॉर्मल होगा तब तो वापस आएगा, नहीं तो वापस नहीं आएगा। तो आप कहिएगा कि भैया नॉर्मल तो क्या होगा, सी से क्या होगा, सी से ही नॉर्मल होता है, तो ऐसे जाएगा तभी आएगा, यह तो जाने वाला नहीं है, तो यह नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, तो वैसे वापस नहीं आएगा। उसमें क्या होगा, आर क्या है, आर बड़ा है, आई छोटा है, तो असंभव नहीं है, आई इक्वल टू आर को भी किया जाएगा। हमने क्या सीखा है यहाँ बताइए, आपने आई इक्वल टू आर को ओबे किया, तो ऐसे ही आएगा। यह जब पैरेलल क्या होगा, पैरेलल होगा तो फोकस को डिफाइन करेगा, एक्चुअली कट करता रियल क्या है, रियल, इसका समझ लीजिए। इसी सब नहीं समझ हड़बड़ी में मान लीजिए अब 4 दिन से पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ को हम 4 मिनट में बता दें और 40 वीडियो को बता एक वीडियो में, तो कुछ समझ नहीं पाइएगा। तो इसे समझ जाइए, टाइम है एग्जाम अभी फरवरी में होगा। ओके, अब यह कन्वेक्स होगा तब क्या, देखो बेटा बस लास्ट यह है, यह लास्ट वीडियो का है, यह है कन्वेक्स मिरर। क्या है, कन्वेक्स, यह पोल है, देखो बेटा। और ये क्या है, फोकस डिफाइन करना है, तो रे अगर पैरेलल आएगा तो फोकस भी दोनों साथ साथ पढ़ लेते हैं। अब झंझट है कि ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, ना हमारा रूल चलेगा ना आपका चलेगा ना किसी के चलेगा, फिक्स कहता है वही रूल चलना चाहिए। तो व्हाट इज फिक्स इज, यू शुड फॉलो आई इक्वल टू आर, तो वहाँ नॉर्मल डालना पड़ेगा। तो सी से कहाँ से, देखो बेटा कहाँ नॉर्मल डलाएगा, देखो ये सी है, देखिए थोड़ा बड़ा कीजिए ताकि एफ अच्छा दिखाई दे। हम डालेंगे नॉर्मल, थोड़ा सी को बड़ा कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या होगा, नॉर्मल क्या हो, यही हो गया, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इसके लिए कीजिए आप लोग, यही हो गया, तो हो जाएगा आई, तो इसी के बराबर क्या होना चाहिए, आर हो जाना चाहिए। तो आँख को ले आ रहे, कहाँ से आ रहा है, अरे आ रहा है पीछे से, यही हो जाएगा फोकस। आई को लगेगा ये अरे यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ऐसे ही भेजिएगा तो ऐसे ही डाइवर्ज होगा। तो क्या लगेगा आपने, बोलिए क्या यूज किया, आई इक्वल टू आर, तो ये हो गया नॉर्मल। यह क्या हो गया, बोलिए आई, जूम करके देख लीजिएगा, यह क्या हो गया आर, यह क्या हो गया आर। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे आई और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड है आर, क्या है आर। तो आपको क्या लगेगा कि यार ये कहाँ से आ रहा है, यार ये पीछे से आ रहा है। थोड़ा सा इसको और सुधार दीजिए, चाहिए तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो स्केल मैं यूज नहीं करता हूँ जनरली। अब देखिए नया कि यार कहाँ से, यार यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो ये फोकस से डिफाइन करेगा। क्या बताया थे, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to diverge from a point that is called focus of convex mirror। यह क्या हो जाएगा, कन्वेक्स में हमने आपको बेंडिंग बता दिया, बार बार यह नॉर्मल नहीं डाला जाएगा। आप स्केल रखिएगा, एक बार यहाँ से स्केल बैठिएगा सीधा आपका आएगा। हम लोग अब समझ गए हैं कि आई इक्वल टू आर फॉलो होगा, बीच में नॉर्मल क्या मान लेंगे, बीच में नॉर्मल को मान लेंगे और दोनों लगभग इक्वल करके हम ड्राइव कर देंगे। तो यह बार बार नहीं खींचा जाएगा, आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ भी हो जाएगा एफ इक्वल टू आर बाई टू, यह एफ है, रेडियस का आधा क्या है, आधा है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, और आई नीड योर अप्रिसिएशन, योर कमेंट्स, योर व्यूज। Please support me for my confidence to build up, and this is my 5th video only. In the coming days, when I will crossing 50 videos, I should have more confidence. So infrastructure is very simple. This is my classroom where I teach the students. So इसके बाद
मैं इसको सुधार दूंगा और बनाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू।